गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग क्लास 10th का मैथ में सेकेंड चैप्टर पोलिनोमियल पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में आपको बताए थे कि कोई भी लीनियर पोलिनोमियल है तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। आज हम लोग सीखने वाले हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक अगर पोलिनोमियल है तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे देखिए, अब यहां पर देखिए एक आपको पोलिनोमियल दिया हुआ है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब आपको कहा गया कि इस पोलिनोमियल का जीरोज बताइए क्या होगा। तो सबसे पहली बात कि यहां पे x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसका नंबर ऑफ जीरोज जो होगा 2 होगा। आपको बताए थे कि x पर जो मैक्सिमम पावर होता है उस पोलिनोमियल का उतना जीरोज होगा, यानी कि यहां पे मैक्सिमम पावर 2 है तो हम लोग कहेंगे कि इस पोलिनोमियल का टोटल 2 जीरोज होगा। अब वो 2 जीरोज कौन कौन सा होगा, कैसे निकालेंगे। तो आपको बताए थे कि कोई भी पोलिनोमियल दिया हुआ है तो उसको आप क्या कीजिए, जीरो कर दीजिए, यानी कि px इक्वल टू हम लोग जीरो कर देंगे। अब जैसे ही px इक्वल टू जीरो कर दिए और px है क्या कि दिस इंप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब यहां पे आपको कहा गया कि x का वैल्यू निकाल करके बताइए। तो देखिए x का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, तो सारे स्टूडेंट मैक्सिमम टाइम्स क्या करते हैं, वो फैक्टराइज करके निकालते हैं। आपको ना एक ट्रिक सिखा देते हैं। वो ट्रिक क्या है, उससे फायदा क्या होगा ना कि कभी भी आप क्लास में बैठे हुए हैं और कोई भी टीचर आपको कोई पोलिनोमियल दे दिए और आपसे बोलेंगे कि इसका जीरोज बताओ क्या होगा, तो आप फैक्टराइज मत कीजिए। फैक्टराइज करेंगे तो बहुत ही टाइम लगेगा, और अगर आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा जो ट्रिक अभी बताने जा रहे हैं तो विद इन सेकेंड यानी कि 5 से 10 सेकेंड के अंदर आप निकाल सकते हैं कि उसका जीरोज क्या होगा। अब वो कैसे निकलता है उसको समझिए। जैसे मेरे को यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है तो क्या करना होगा, सबसे पहली बात कि ये कांस्टेंट टर्म है और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो कोई भी नंबर नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 1 है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम 1 इंटू 3 कर दीजिए। ये 1 इंटू 3 क्या हुआ, 3 है सो कांस्टेंट टर्म और 1 है सो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि आया कितना 3। अब कहता है कि जो नंबर आया उसको 2 नंबर में आप तोड़ दीजिए। ऐसा 2 नंबर में तोड़िए कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाए और दोनों को ऐड करें तो -4 आ जाए। अब एक चीज समझिए बात को, नंबर तो इनफाइनाइट है, तो उस भीड़ में आप कहां से खोजेंगे कि 2 नंबर वो कौन सा है, तो उसमें दिमाग लगाने का कोई जरूरत नहीं है। जो नंबर आपको कहा जाता है उसको आप फैक्टराइज कर दीजिए। तो ये तो 3 है सो प्राइम नंबर है, तो 3 प्राइम नंबर है तो इसको फैक्टराइज आप करेंगे तो 1 इंटू 3 ही कर सकते हैं, और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब देखिए इसी में आपको क्या कहा गया, आपको कहा गया कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, तो ऑब्वियस है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। क्या दोनों को ऐड करेंगे तो -4 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन अगर आप -1 इंटू -3, अब ये 2 नंबर आपके पास आ गया। ये दोनों नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 भी हो जाएगा, और ये दोनों नंबर को अगर आप ऐड कर देते हैं, ये दोनों नंबर को अगर आप ऐड कर देंगे तो ये -4 के इक्वल भी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 नंबर जो मेरे पास आया -1 और -3, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो x का वैल्यू जब लिखना होगा तो आप ये दोनों का साइन चेंज कर दीजिए। साइन चेंज करने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका माइनस है तो आप प्लस लिख दीजिए, और प्लस रहेगा तो माइनस लिख दीजिए। यहाँ पे दोनों में माइनस है तो दोनों में प्लस होगा। और एक बात क्या करना है, कितना लिखने के बाद एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो 1 से जब डिवाइड करेंगे तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि आंसर जो है आपका 1 और 3 आ गया। बोलिए सब लोग को समझ में आया कैसे करते हैं। अगर किन्हीं को नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए नोट कर लिए। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं।
एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 3x² प्लस 5x माइनस 2। आपको टीचर बोल दिए कि अच्छा इसका सभी लोग ना है जीरो, बताइए क्या होगा। तो इतना तो सबसे पहले आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तो इसका टोटल नंबर ऑफ जीरो 2 होगा। अब सवाल ये उठता है कि वो 2 जीरो कौन सा होगा। तो आपको अभी क्या बताए कि जो पोलिनोमियल दिया हुआ है उसको इक्वल टू जीरो कर दीजिए। ठीक है, अब जीरो कर दिए, अब x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या बताया गया, x का वैल्यू निकालने के लिए बताया गया कि ये जो कांस्टेंट टर्म है यानी कि -2 और इनटू x² का कोफिशिएंट यानी कि 3, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसको क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब आपसे कहा जा रहा है कि दो नंबर आप ऐसा सोचिए, दो नंबर आप ऐसा सोचिए कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो -6 आ जाए और दोनों को ऐड करें तो +5 आ जाए। तो अब देखिए, अब ये फिर वही बात आता है, कितना सारा भीड़ में इनफाइनाइट आपके पास नंबर है, उसमें से दो नंबर आप कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो मेन ये ट्रिक आपको सीखना है कि वो दो नंबर कहां से हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आपका 6 है ना, 6 को फैक्टराइज कीजिए। तो 6 को जब आप फैक्टराइज कीजिएगा तो 1 × 6 होगा और दूसरा फैक्टर है सो 2 × 3 होगा। इसके अलावे 6 का कोई फैक्टर नहीं होगा। यानी कि अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो कि ये दो नंबर आपको इसको लेना होगा या दो नंबर इसको लेना होगा, और किसी एक में आप माइनस साइन लगा देंगे तो -6 तो आ जाएगा। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे आपका +5 आना चाहिए। अब आप लोग बताइए कि ये दोनों में कौन सा नंबर आप लेंगे। तो नीचे वाला तो होगा नहीं, ठीक है, अब ऊपर वाला नंबर लेना पड़ेगा। अब ऊपर वाला नंबर कैसे लेंगे, तो ऊपर वाला नंबर लेंगे -1 और 6। ठीक है, यही दो नंबर आपका आ गया। कैसे पता चला, अब देखिए -1, ठीक है, और इंटू 6 करेंगे तो ये -6 आ गया, और -1 और +6 कर देंगे तो ये +5 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये दो नंबर कौन सा आया, -1 और 6, -1 और 6। तो आंसर क्या बताए थे, x का जो वैल्यू होगा, साइन चेंज कर दीजिए। यहां पे 1 के पहले माइनस साइन है यानी कि -1 है तो हो जाएगा 1, और यहां पे 6 है तो ये हो जाएगा -6। और क्या बताए थे, x² के कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए। तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो इसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे और इसको भी 3 से डिवाइड करेंगे। जब 3 से डिवाइड कीजिएगा तो यही आपका नंबर आ गया 1/3, और ये कैंसल हो जाएगा यानी कि -2। तो x का दो वैल्यू यानी कि कह सकते हैं दो जीरो, अगर आपसे पूछा गया कि क्या क्या होगा, तो पहला जीरो है सो 1/3 और दूसरा जीरो है सो -2 आ गया। बोलिए, कुछ समझ में आ रहा है। आपको फैक्टराइज करने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप डायरेक्ट ट्रिक से निकालिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो बहुत आपको आसान लगने लगेगा। जिनको उतारना है आप नोट कर लीजिए कॉपी के किनारे में कि कैसे ये टूटता है, या पीछे कॉपी के पीछे आप लिख लो। बाद में आप क्या कीजिए ना कि घर पे बैठ करके इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को लिख लीजिए और खुद से जीरोज निकालिए। जितना भी सारा भी एग्जांपल बताएंगे और मिलाइए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए यहां तक कंप्लीट कर लिए। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। x² -2x और -8 दे दिया गया और आपसे बोला गया कि इसका बताइए जीरोज क्या होगा। अब खुद सब लोग निकालिए। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इक्वल टू 0 करके इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, बताए थे ना कि अगर आपका ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन, और इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये क्या हो जाता है, इक्वेशन। अब आपको कहा गया कि x का वैल्यू बताइए, यानी कि इस पोलिनोमियल का नंबर ऑफ जीरोज बताइए। तो नंबर ऑफ जीरोज तो 2 होगा, लेकिन वो कौन कौन सा होगा, कैसे निकालेंगे, तो फिर ट्रिक से निकालिए। ट्रिक से कैसे निकालेंगे, मेरे निकालने के पहले सब लोग निकाल लीजिए। क्या होगा, देखिए तो x² का कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म -8 है, यानी कि 1 × -8 जब करेंगे तो ये -8 आ गया।
अब आपको क्या बताए कि दो नंबर आप ऐसा सोचिए कि मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और दोनों को ऐड करेंगे तो -2 आ जाए। अब वो दो नंबर क्या हो सकता है, तो 8 का जितना फैक्टर हो सकता है उसको आप लिखिए। तो ये चीज लिखना नहीं है, अभी आपको प्रैक्टिस नहीं है, मेरे को सिखाना है आपको, इसीलिए बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको लिख के नहीं करना है, टीचर यहाँ पे क्वेश्चन दिए और मन में तुरंत सोच करके आपको आंसर दे देना है। अब मन में कैसे सोचेंगे, तो आप 8 का फैक्टर, तो मन में ये सोचना है कि 8 का फैक्टर 1 × 8 होगा, तो क्या इसको ऐड करेंगे किसी में प्लस माइनस लगा करके तो कभी -2 होगा, मन में सोचना है। अभी आपको सिखा रहे इसीलिए बोर्ड पे लिखे, तो नहीं होगा, तीर हट गया। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है, 2 × 4। अब बताइए कि इसमें किसी में भी प्लस माइनस कर देंगे, क्योंकि आएगा तो -8, अगर हम यहां पे देखिए -4 कर दें, ठीक है, तो इसको कहिएगा तो क्या आ गया -8, और इसको आप ऐड कर दीजिएगा 2 प्लस और -4, तो ये क्या आ जाएगा -2 आ गया। इसका मतलब यही दो नंबर होगा। तो यहां पे आपको सिखाना, इसलिए क्या किया जा रहा है, बोर्ड पे लिख रहे हैं, लेकिन आप जब घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो मन में सोचना है, लिखना नहीं है। और देखिए कि डायरेक्ट हो पाता है कि नहीं, यानी कि आपके दिमाग में आ गया कि दो नंबर कौन कौन सा हो सकता है, तो दो नंबर आपका हो सकता है 2 और एक -4। तो क्या ये आंसर हो गया, नहीं। आपको क्या बताए थे, आंसर जो होगा वहां पे क्या करना है, साइन को चेंज कर देना। तो ये +2 है तो -2 हो जाएगा, और ये -4 है तो ये +4 हो जाएगा। और अपॉन क्या करना है, x² का कोफिशिएंट, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, किसी भी नंबर में आप 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका आंसर है सो यही हो गया। यानी कि x का जो वैल्यू आएगा -2 और 4, तो आप टीचर को बता सकते हैं कि सर इसका जो जीरोज होगा वो -2 और 4 होगा। नोट कर लीजिए इसको भी। चलिए यहां तक कंप्लीट कर लिए। एक और एग्जांपल देखते हैं, 3x² - x - 4। अब टीचर आपको ये पॉलिनोमियल दे दिए और आपसे पूछे कि बताइए इसका जीरो जो है कौन कौन सा होगा। तो सबसे पहला बात, नंबर ऑफ जीरोज तो 2 ही होगा। अब वो 2 जीरोज कौन कौन सा होगा, तो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 कर दीजिए। इक्वल टू जैसे ही 0 कीजिएगा, अब आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब x का वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या बताएं, मेरे निकालने के पहले अब सब लोग जवाब दीजिए, मेरे निकालने के पहले सब लोग जवाब दीजिए। क्या सिखाए हैं, x² का कोफिशिएंट इनटू कांस्टेंट टर्म, कितना आ गया, कितना आ गया -12। ठीक है, अब आपको दो नंबर ऐसा सोचना है, अब खुद सोचिए, दो नंबर ऐसा सोचना है कि मल्टीप्लाई करें तो -12 आ जाए और दोनों को ऐड करें तो -x आ जाए। कुछ समझ में आ रहा है। अब देखिए मन में कैसे सोचिएगा कि 1 × 12 करते हैं तो 12 आता है, लेकिन 1 और 12 को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या कभी पॉसिबल है -1 आना, नहीं होगा। आगे बढ़िए, फिर 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 × 6, तो 2 और 6 को जब आप ऐड करेंगे तो क्या कभी पॉसिबल है -1 आना, नहीं पॉसिबल है। आगे बढ़िए, फिर क्या करेंगे, 3 × 4, देखिए आ गया। तो ये मन में सोचना है, लिख करके नहीं। यहाँ पे तो आपको सिखाना होता है, तब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हाँ जी 12 का जो फैक्टर होगा 1 × 12 होगा, 12 का फैक्टर होगा सो 2 × 6 होगा, 12 का फैक्टर जो है 3 × 4 होगा। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा। कैसे, क्यों ऐसा हम बोले कि ये इससे हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसमें -4 लगा दें तो -4 और इंटू 3 -12 आ गया, और दोनों को ऐड कर देंगे तो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे सिखाना है तो आपको यहाँ पे लिख करके बताया जा रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, मन में सोचना है। 1 सेकेंड इसको सोचने में लगेगा, 1 सेकेंड इसको सोचने में लगेगा, 1 सेकेंड इसको सोचने में लगेगा, और 1 सेकेंड में आप क्या कीजिएगा, साइन चेंज कर दीजिएगा, यानी कि -3 और आंसर है सो 4, और अपॉन x² का कोफिशिएंट जब करेंगे तो 3 3 कैंसल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -4/3, ये 4/3। नहीं समझ में आया।
आपका जो 2 नंबर आया, फिर से देखिए, आपका जो 2 नंबर आया वो 3 आया और -4 आया। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपको बताए थे कि जो 2 नंबर आता है ना, उसका साइन को आप चेंज कर दीजिए। तो जब साइन को चेंज कीजिएगा तो ये +3 है, तो अब क्या आ गया? -3। और ये -4 है, तो ये क्या आ गया? 4। और अपॉन क्या करना है? अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो 3 से डिवाइड कर दिए। अब ये कैंसल हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ गया? -1 और 4/3, यही आपका है सो 0 आ गया। समझ में आ रहा बात? तो इस तरह से जब आप अगर करेंगे ना 2-4 एग्जाम्पल प्रैक्टिस, तो आपका बहुत ही आसानी से आप विद इन सेकेंड, मतलब 5 से 6 सेकेंड, चलिए 6 सेकेंड में नहीं निकला, 10 सेकेंड में भी तो निकाल लेते हैं, तो बहुत बड़ा काबिलियत है कि आपको कोई भी टीचर इस तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिए और आपसे पूछे कि जल्दी से बताओ जी इसका जीरोज क्या होगा, आप विद इन 5 से 6 सेकेंड में बता सकते हैं कि इसका जीरोज क्या होगा। ठीक है, इसको भी जिनको नोट करना है आप नोट कर लीजिए। यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। चलिए सब लोग आप लोग निकाल के बताइए क्या होगा। यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। इसका अगर आपसे पूछा जाए कि सभी लोग जीरोज बताइए क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहला बात कि इसमें कितना जीरोज होगा? 2 जीरोज होगा। क्यों? क्योंकि पावर है सो 2 है, या आप कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसका जीरोज निकालना है, तो आपको क्या बताए? इसको इक्वल टू जीरोज कर दीजिए। अब जब आप इक्वल टू 0 कर दिए, अब आपको क्या करना है? 2 नंबर देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आ गया। अब आपको क्या करना है कि 2 नंबर ऐसा सोचना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाए। तो 10 का ही फैक्टर में 2 नंबर हम लोग सोचते हैं। अब वही 2 नंबर को अगर ऐड करते हैं तो 7 आना चाहिए। अब मन में आप कैसे सोचिएगा कि 10 का जो फैक्टर होगा 1 × 10 होगा, तो क्या 1 और 10 को प्लस माइनस इधर उधर कर करके क्या 7 लाया जा सकता है? नहीं, तो तुरंत आगे बढ़ेंगे। अब 10 का दूसरा फैक्टर क्या होगा? 2 × 5। तुरंत दिमाग में स्ट्राइक किया, कह रहे 2 × 5 करेंगे तो 2 और प्लस 5 जब कर देंगे तो 7 तो आ जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 नंबर जो आप सोचे वो 2 और 5 सोच लिए। कैसे हुआ समझ में आया? दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 भी आ जाएगा और ये दोनों को ऐड करेंगे तो 7 भी आ जाएगा। आंसर क्या होगा? तो आंसर आपको लिखने में क्या बताया? साइन को आप चेंज कर दीजिए। तो यहां पे आप 2 नंबर सोचे 2 और 5, तो आंसर हो जाएगा -2 और -5। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 1 से तो डिवाइड करना नहीं है, क्योंकि किसी भी नंबर में आप 1 से जब डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो आप है सो तुरंत बता सकते हैं कि सर इस पॉलिनोमियल का जो जीरोज होगा -2 और -5 होगा। बताइए मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? कितना आसान हो जाएगा। बाकी क्लास के बच्चे सारे क्या करते रहेंगे? फैक्टराइज करते रहेंगे। उन लोग को लगेगा 2 से 3 मिनट, आप है सो 2 से 3 मिनट में जवाब रेडी। ठीक है, जिनको नोट करना है इसको भी नोट कर लीजिए। नोट कर लिए सभी लोग? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। 4x² - 4x + 1। ठीक है, इसका सभी लोग जीरोज निकाल के बताइए क्या आ रहा है। सभी लोग जीरोज निकाल के बताइए क्या हो रहा है। क्या करेंगे? सबसे पहले इक्वल टू 0 करेंगे। नहीं, अब आपको फिर क्या बताए थे? आपको बताए थे x² का कोफिशिएंट। तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है? 4। कांस्टेंट टर्म क्या है? 1। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ गया? 4। अब आपको क्या करना है कि 2 नंबर ऐसा सोचना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 आ जाए और ऐड करें तो -4 आ जाए। -4 आ जाए।
अब आप देखिए कि 4 का जो फैक्टर होगा, मन में आपको हम बोले सोचने के लिए, तो मन में आप कैसे सोचिएगा, मन में आप ये सोचिएगा कि 1 और 4 को हम क्या करेंगे, प्लस माइनस कर सकते हैं, तो क्या मेरा -4 आ सकता है? नहीं। तो तुरंत आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए तो 4 का फैक्टर, जैसे देखिए 4 का फैक्टर आपका हो गया 1 इंटू 4, तो इससे तो आया नहीं, तो तुरंत आगे बढ़ जाइए, 4 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 2। तो देखिए, और यही तो आपके पास ऑप्शन भी है, बहुत ज्यादा तो ऑप्शन है नहीं, अब इसके बाद कोई फैक्टर भी तो नहीं बच रहा है। तो 2 इंटू 2 जब करेंगे तो आपका 4, और दोनों को ऐड करेंगे तो -4 अभी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि दो नंबर जो आप सोचेंगे वो -2 एंड -2। अब -2 इंटू जब -2 करेंगे तो ये आपका 4 भी आ गया, अब -2 प्लस -2 जब करेंगे तो ये -4 भी आ गया। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर में आपको क्या बताया, साइन को चेंज कीजिए तो हो गया 2 और 2, और फिर क्या बताए थे, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे 4, तो अपॉन 4 कर दिए। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 1/2 और यहाँ पे आ गया 1/2। यानी कि इस पॉलिनोमियल का अगर आपसे पूछा गया कि बताइए जीरोज क्या होगा, तो आप कह सकते हैं 1/2 एंड 1/2। ठीक है, दोनों है सो सेम जीरोज आ गया, नोट कर लीजिए। तो यहां तक कंप्लीट कर लिए। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ये लास्ट एग्जांपल। अब इतना में देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत भी दिक्कत है ना, तो बुक में भी बहुत सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, यहां पर भी आपको बहुत सारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिए। ठीक है, अब इसी सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या कीजिए ना, कॉपी में खुद से लिख कर करके और निकालने का कोशिश कीजिए कि आपसे निकलता है कि नहीं। अगर नहीं निकलता है तो वीडियो को आप दोबारा फिर से देख लीजिए कि कहां पे आप गलती कर रहे हैं। अब इसका आपसे बोला गया कि सभी लोग जीरोज निकाल के बताइए, क्या करेंगे? सबसे पहला काम इक्वल टू 0 कर दिए। अब दूसरा काम आपको क्या बताए कि कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2 और कांस्टेंट टर्म क्या है 6, मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया 12। अब जल्दी जल्दी सोचिए, तो 12 का जो फैक्टर होगा 1 इंटू 12, तो क्या 1 और 12 को ऐड करेंगे तो कभी भी 8 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो आगे बढ़ जाइए, फिर 2 इंटू 6 करेंगे, खुशी हो गया होगा। 2 इंटू 6 करेंगे तो 12 तो आएगा ही आएगा, और 2 इंटू आपसे क्या बोला जा रहा है 6, तो यहां पे -2 और -6 कर देंगे तो -8 भी तो आ जाएगा, और -2 इंटू -6 करेंगे तो +12 भी तो आ जाएगा। तो दो नंबर आपको मिल गया। कितना टाइम लगेगा? ये तो अभी सिखा रहे हैं ना, तो आपको लगता होगा कितना टाइम लग जाता है। आप जब खुद करेंगे ना, बस 2 सेकेंड, बहुत होगा तो 5 सेकेंड, चलिए ठीक है, 5 सेकेंड में तो आप निकाल लेते हैं ना। अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए कि x का वैल्यू बताइए, तो साइन को चेंज कीजिए, यहां पे क्या हो गया 2 और यहां पे क्या हो जाएगा 6, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, और अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये क्या हो गया कैंसल हो गया, तो आया कितना, x का जो वैल्यू आया 1 आ गया और यहां पे आ गया 3। समझ में आ रहा है बात? तो कोई भी क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, इस देखिए क्वाड्रेटिक अगर ये इक्वेशन कन्वर्ट हो गया ना, फिर आगे आप चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर आपको कहा जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग जीरोज बोल रहे हैं, वहां पे हम लोग रूट्स बोलते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि इसका रूट्स बताइए, रूट्स को हम लोग अल्फा और बीटा मानते हैं, तो बोला जाएगा कि अल्फा और बीटा का वैल्यू बताइए। आप ट्रिक अगर सीखे हुए हैं तो विद इन सेकेंड आप बता सकते हैं, कैलकुलेशन तो बाद में होगा ही होगा। समझ में आ रहा है बात? तो चलिए अब हम लोग जो मेन काम करना था उस काम पे आते हैं, इसको जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए। चलिए यहां तक सभी लोग कंप्लीट कर लिए। अब आइए, किसी बच्चा को लगेगा कि नहीं सर फैक्टराइज करके हम मेरे को बता दीजिए, तो आप फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो दिस इंप्लाइज। अब देखिए यहां पे बात तो फिर वही होता है कि -4x है, तो -4x को हम दो नंबर में कैसे लिखें,
ताकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही आ जाए। तो -4x को -x -3x लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर -4x को -x -3x लिख दिए, और यहाँ पे क्या हो गया +3 = 0। फैक्टराइजेशन आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखिए तो दिस इंप्लाई, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर और x में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे x कॉमन है, तो क्या बच गया, यहाँ पे बचा x और यहाँ पे बच गया 1, तो x -1। ये दोनों में देखिए तो क्या कॉमन है, तो ये दोनों में 3 कॉमन है। हम लोग क्या करते हैं, -3 कॉमन ले लेते हैं। तो जब -3 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे प्लस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में, यानी कि यहाँ पे बच गया x और यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ पे आ गया माइनस, तो लिखेंगे x -1 और = 0। अब देखिए तो x -1 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो क्या हो जाएगा कॉमन, तो लिखेंगे दिस इंप्लाई x -1। अब देखिए तो क्या बच गया x -3, तो इंटू x -3 = 0। अब देखिए ये चीज आपको पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पे राइट साइड क्या है, राइट साइड है सो आपका 0 है, तो राइट साइड 0 है तो लेफ्ट साइड भी क्या होना चाहिए 0। अब लेफ्ट साइड 0 कब होगा, राइट साइड 0 है तो लेफ्ट साइड भी 0 होना चाहिए, तो कब होगा, या तो ये टर्म 0 हो जाए या तो ये टर्म 0 हो जाए। ऐसा क्यों बोला जाता है, ऐसा इसलिए बोला जाता है कि ये इनटू में है। अगर आप इसको 0 कर देंगे तो 0 इंटू कोई भी नंबर 0, अगर आप इसको 0 कर देंगे तो 0 इंटू कोई भी नंबर 0। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि आइदर x -1 = 0 और x -3 = 0। या तो x -1 = 0 कर देंगे तब 0 हो जाएगा, या x -3 = 0 कर देंगे तब 0 होगा। तो यहां से फिर x का वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आएगा 1, और यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो 3। समझ में आ रहा है सभी लोगों को। अब इसी चीज को कोई स्टूडेंट डायरेक्ट लिख देगा कि देयरफॉर x = 1 और 3, सही है। आप आइदर दिस = 0 और दिस = 0 नहीं लिख करके डायरेक्ट x = 1 और 3 लिख देंगे तब भी सही है। और हम लोग तो इतना करते भी नहीं है, यहीं पे डायरेक्ट देयरफॉर x = 1 और 3, क्यों, क्योंकि ट्रिक आपको सिखा दिए। हाँ, जो बच्चे कमजोर होते हैं, जिनको एकदम नहीं समझ में आता है, तो उनके लिए फिर इस तरह से करना पड़ता है क्लास में। अब आइए मेन काम, अब हम लोग को क्या करना है, 0 नहीं निकालना था, इसका ग्राफ खींचना था। ज्योमेट्रिकल मीनिंग आज हम लोग सीखने वाले हैं। 0 निकालने के लिए तो आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका 0 हम लोग कैसे निकालते हैं, उसको = 0 करके x का वैल्यू निकाल दीजिए, वही उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा, जो कि यहाँ पे 0 हम लोग निकाल लिए। अब मेरे को क्या करना है, ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए लीनियर पॉलिनोमियल में हम लोग क्या किए थे कि डिफरेंट x का वैल्यू पुट कर करके y का वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, विड्रा द ग्राफ ऑफ y = x² - 4x + 3। अब बोलिए कि सर ये y कहाँ से आ गया, तो ग्राफ जो हम लोग खींचते हैं ना, वो x एक्सिस और y एक्सिस में लेते हैं, तो इस px को हम लोग y मान लिए, px को क्या मान लिए, y मान लिए, ताकि आपको ग्राफ खींचने में कंफ्यूजन नहीं हो। तो आप जो 9th क्लास में आप ग्राफ खींचने के लिए थोड़ा बहुत जो सीखे हैं, कैसे सीखते थे, वहां पे एक बॉक्स बनाते थे, यहाँ पर x लिखते थे, यहाँ पे y, और अपने मन से कोई भी वैल्यू x के जगह पे पुट करते थे। जैसे अगर x के जगह पे -1 पुट करें और आपसे पूछें कि y का वैल्यू बताइए। अब देखिए आप लोग 10th के स्टूडेंट हो, अब यहाँ पे बोला गया कि अच्छा जी x का वैल्यू जो है, x के जगह पे -1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा। अब सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, -1 का होल स्क्वायर 4 इंटू -1 + 3, इतना करने लगेगा तो बहुत टाइम लगेगा। अब धीरे धीरे आदत डालना क्या है कि डायरेक्ट करना है। अब डायरेक्ट ये कैसे होगा, तो देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ गया, और यहाँ पे +3 है तो 3 या +1 कितना हो गया 4, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे अगर -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इधर भी 4 आ गया और यहाँ पर भी 4 आ गया, तो 4 4 कितना हो गया 8। तो हम डायरेक्ट अब यहाँ पे करेंगे कि y का वैल्यू है सो 8 होगा। समझ में आ रहा है बात।
अगर आपसे पूछे कि x के जगह पे 0 पुट कीजिए और y का वैल्यू बताइए, सभी लोग बताइए क्या होगा। बहुत ही आसान है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या 3, तो यहां पे 3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए x के जगह पे अगर आपसे बोला गया कि 1 पुट कीजिए, तो 1 जब पुट कीजिएगा तो देखिए तो 1 का स्क्वायर, ध्यान से समझिए, 1 का स्क्वायर अब प्लस 3, तो 3 और 1 4, और यहां पे -4 क्या हो गया 0, तो हम बोलेंगे 0। अब आप लोग को कैलकुलेशन करके बताना है, मेरे बताने के पहले आप लोग बताइए, x के जगह पे 2 पुट करेंगे तो y का वैल्यू क्या होगा, सभी लोग बताइए। तो यहां पे x के जगह पे जब आप 2 पुट करेंगे तो 2 का पावर 2 4 हो गया, अब +3 कितना हो गया 7, और यहां पे 2 करेंगे तब -8, -8 + 7 क्या आएगा -1, तो हम कहेंगे कि -1 होगा सर। अगर आपसे पूछा जाए कि x के जगह पे अगर 3 पुट कीजिएगा तब क्या आएगा, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कीजिए, 3 का पावर 2 9 हो गया, और 9 +3 12 हो गया, और इधर कितना हो गया 12 हो गया, नहीं -4 × 3 करेंगे तो -12, और इधर हो गया आपका 12, तो -12 और +12 क्या हो गया 0। तो आपको जवाब देना है कि सर x के जगह पे जब आप इस पोलिनोमियल में या x के जगह पे यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा। यहां पर x के जगह पे अगर आप 4 पुट करेंगे तब क्या होगा y का वैल्यू, तो यहां पर देखिए कितना हो गया 16 + 3 कितना हो गया 19, और यहां पे फिर क्या हो गया 16, तो आया कितना 3, तो यहां पे लिखेंगे 3। 5 पुट कीजिए, तो जब 5 पुट करेंगे तो कितना हो गया 25, अब +3 28, अब -20, 5 चौका 20 होता है, -20 कितना आ गया 8। तो इस तरह से हम लोग क्या किए, डिफरेंट पॉइंट ले लिए। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दे रहे, अभी देखिए एकदम इनिशियल स्टेज है कि हम लोग को क्या करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ खींचना है। तो इतने सारे पॉइंट लिए, अब यहाँ पे एक सवाल भी तो उठता है कि सर आप यहाँ पे जो -1 लिए -3 भी ले सकते हैं, -4 भी ले सकते हैं, -2 भी ले सकते हैं, मतलब ये जो पॉइंट लेते हैं कहां से लाते हैं, कैसे लाते हैं, ये सब पे दिमाग नहीं लगेगा, आपको ट्रिक बताएंगे लेकिन नेक्स्ट क्लास में। आप सिर्फ 3 पॉइंट लेंगे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ खींच लेंगे। अभी जस्ट स्टार्टिंग है, तो जो ट्रेडिशनल मेथड है उसी मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है? आपको टेंशन लेने का है कि इतना सारा पॉइंट लेंगे, इतना सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं, सिर्फ आप 3 पॉइंट लेंगे और क्वाड्रेटिक का ग्राफ खींच देंगे। ठीक है, अभी आप इसको सीखिए। अब देखिए इतने सारे पॉइंट ले लिए, अब यहां पर क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे। यहां पे क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस ये क्या होता है एक्स डैश, ये क्या होता है वाई, और ये क्या होता है वाई डैश। फिर आप क्या करते हैं, डिफरेंट पॉइंट को सेम यूनिट मतलब सेम डिस्टेंस पे आप डिफरेंट यूनिट ले लेते हैं। तो यहां पे इक्वल डिस्टेंस पे ध्यान रखिएगा, तो 1 2 3 इधर। ग्राफ खींचने में एक चीज और ध्यान में रखना है, मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब भी वो कॉपी में नोट करेंगे तो पूरा बीचों बीच है सो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच देंगे, नहीं। अब यहां पे आप देखिए टेबल में कि x निगेटिव मेरा मात्र -1 है, तो x डैश वाला पार्ट को हम बहुत लंबा नहीं किए। ठीक उसी तरह से y का जो निगेटिव है -1 है, तो y का जो निगेटिव पार्ट है उसको बहुत लंबा नहीं किए, लेकिन मेरा y में मैक्सिमम कहां जाता है 8 तक, तो ऊपर देखिए लंबा किया। तो लाइन आपको कैसे खींचना इसको भी ध्यान में रखिएगा इस पॉइंट से। अब आपको बोला गया कि बताओ इस ग्राफ में -1 और 8 कहां पर है, तो x कोऑर्डिनेट -1, तो देखिए तो x कोऑर्डिनेट -1, तो आप क्या करते हैं पेंसिल से धीरे धीरे कर करके इस तरह से लाइन देते हैं, और y = 8, तो ये वाली लाइन समझ में आ रहा बात। देखिए ये दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट का अगर आपसे पूछा जाए कि कोऑर्डिनेट क्या है तो आप क्या बोलेंगे, तो x कोऑर्डिनेट -1 है और y कोऑर्डिनेट 8 हो गया। ठीक उसी तरह से दूसरा पॉइंट देखिए 0 और 3, तो x 0 और y 3, तो y 3 देखिए यहां पे x कोऑर्डिनेट 0 जो होता है वो y एक्सिस पे होता है,
और y कोऑर्डिनेट 0 जो होता है वो x एक्सिस पे होता है। तो 0 3 अगर बात किया जाए तो ये वाली पॉइंट होगा, समझ में आ रहा है बात? इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे 0 3। और क्या है 1 0। अब देखिए कोऑर्डिनेट आपका क्या है 1 और y कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे 1 0। फिर क्या है 2 और -1, तो देखिए तो यहां पर 2 x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट -1, तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये वाली पॉइंट आएगा, समझ में आ रहा है? फिर क्या कह रहा है 3 0, देखिए x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 0, ये वाली पॉइंट आ गया। फिर क्या कह रहा है 4 3, तो देखिए x कोऑर्डिनेट 4 हो गया और y कोऑर्डिनेट 3, ये वाली पॉइंट है, सो 4 3 कहलाएगा। और लास्ट है 5 8, तो x कोऑर्डिनेट 5 और y कोऑर्डिनेट 8, ये वाली पॉइंट है, सो 5 8 कहलाएगा। तो हम लोग क्या किए कि जो टेबल बनाए उससे ग्राफ पेपर पे आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट लोकेट कर लिए। अगर आपको इच्छा है तो आप नाम लिख दीजिए। मान लेते हैं कि इस पॉइंट को A कह रहे हैं, तो A का कोऑर्डिनेट क्या हुआ -1 8, तो हम कहेंगे कि A का कोऑर्डिनेट हो गया -1 8। यहां पर इसको हम B नाम कह दे रहे हैं, तो B का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, तो X कोऑर्डिनेट हो गया 0 और Y कोऑर्डिनेट हो गया 3। इस पॉइंट को हम C कह रहे हैं, ठीक है, तो C का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 0। इस पॉइंट को D कह रहे हैं, तो D का कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 और -1, तो D का कोऑर्डिनेट हो गया 2 और -1। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे E, और E का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 0, और इसको F कह रहे हैं 4 3, और इसको हम G कह रहे हैं 5 8। अब आपको क्या करना है, जनरली हम लोग जो ग्राफ खींचते थे ना, तो स्केल रख करके पेंसिल से मिलाते हैं। यहाँ पे स्केल यूज नहीं करना है, फ्री हैंड से आप यहाँ पे पेंसिल से ऐसे धीरे धीरे कर करके हर एक पॉइंट को ऐसे मिलाना है, ठीक है, इस तरह से। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात को समझिए, ये नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। ये जो कर्व बना, ठीक है, ये साइमेट्रिकल होता है। तब बोलिएगा कि सर साइमेट्रिकल किसको कहते हैं, थोड़ा सा आप सुन लीजिए, नेक्स्ट क्लास में डिटेल में आपको बताएंगे। साइमेट्रिकल क्या होता है कि देखिए सबसे मिनिमम पॉइंट इस कर्व का यहां पे आया, और यहां से एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, या कह सकते हैं कि यहां पर एक मिरर रख दीजिए, और जब मिरर रखेंगे तो एक पार्ट दूसरे पार्ट का मिरर इमेज कहलाता है, तो उसको हम लोग साइमेट्रिक कहेंगे। अब साइमेट्रिक जो हुआ तो y एक्सिस, देखिए इधर क्या है y एक्सिस है, तो ये y एक्सिस के जो पैरेलल लाइन यानी कि x = 2 जो लाइन है, यही इसका एक्सिस कहलाएगा। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि एक्सिस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, और इस कर्व का नाम क्या होगा। अब देखिए जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम आपको बताना चाह रहे थे उसको समझिए कि ये जो कर्व आप खींचे, ये किसका खींचे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको जीरो जो निकालने के लिए ग्राफिकल मेथड है, उस क्या बताए थे कि कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितना टाइम्स वो इंटरसेक्ट करता है उतना उसका जीरोज कहलाएगा। अब आप इस कर्व को देख करके बताइए कि एक्स एक्सिस को कितना टाइम्स इंटरसेक्ट किया या कट किया या टच किया, दोनों बताए थे। तो यहां पे क्या है कि ये कर्व है, सो एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट किया, किस किस पॉइंट पे, C पे और E पे। C का कोऑर्डिनेट है 1 0 और E का कोऑर्डिनेट है 3 0। तो हम लोग कहेंगे कि इस पॉलिनोमियल का 2 जीरोज होगा। कोई टीचर पूछ देंगे कि तुमको कैसे पता चला जी कि ये 2 जीरोज होगा, तो आप जवाब देंगे कि सर ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है, C पे पॉइंट पे भी और E पॉइंट पे भी, इसीलिए इसका जीरो जो होगा वो 2 होगा, मतलब 2 जीरोज होगा। अब आपसे टीचर पूछ दें कि अच्छा बताओ वो जीरोज क्या क्या होगा, तो एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, तो उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, तो C का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 1, E का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो हम लोग कहेंगे कि 1 और 3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। यहां तक पहले नोट कर लीजिए, यहां तक कंप्लीट कर लिए सभी लोग। चलिए तो इसको आप है ना ग्राफ के नीचे लिख लीजिएगा कि द ग्राफ ऑफ y = x² - 4x + 3 cuts x axis at C
जिसका कोऑर्डिनेट है 10 एंड E जिसका कोऑर्डिनेट है 30 हुज x कोऑर्डिनेट्स आर 1 एंड 3। ये जो ग्राफ है या कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है x एक्सिस को C और E पॉइंट पे कट करता है, जिसका x कोऑर्डिनेट है सो 1 और 3 है, तो हम कहेंगे कि 1 और 3 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो नीचे फिर एक लाइन लिख लीजिए कि देयरफॉर जीरोज ऑफ x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 आर 1 एंड 3। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं जो कि आपके लाइफ का नया चीज है। नया क्या होगा कि ये जो कर्व होता है ना, इसका नाम होता है पाराबोला। ठीक है, क्या नाम होता है? पाराबोला। तो नीचे एक लाइन और लिख लीजिए कि दस द ग्राफ ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ए पाराबोला। यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब आप ग्राफ खींचेंगे तो वो पाराबोला होगा। कभी भी इस तरह का कर्व देखिएगा तो इसको क्या बोलना है? पाराबोला। अब आपके लिए तो आज ये नया नाम है, लेकिन फिर इसका जरूरत कहां पड़ेगा? 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो वहां पे कोनिक सेक्शन एक चैप्टर है, वहां पे आपको बताया जाएगा पाराबोला। 12th क्लास में जब जाएंगे तो एरिया पढ़ेंगे तो वहां पर भी फिर पाराबोला का जरूरत पड़ जाएगा, ग्राफ खींचने के लिए बताया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे कि पाराबोला का ग्राफ हम लोग कैसे खींचते हैं। तो अभी आपको क्या बताए थे कि अभी तो हम लोग डिफरेंट पॉइंट लेकर के जो ट्रेडिशनल मेथड है आप क्या किए, खींच दिए। लेकिन नेक्स्ट क्लास में आपको इंपॉर्टेंट बात ये बताएंगे कि पाराबोला का जो कर्व होता है या ग्राफ होता है कैसा कैसा हो सकता है, कितने जगह एक्स एक्सिस पे कट करता है, कोई नहीं कट करता है तो क्यों नहीं कट करेगा। हम बताना ये चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग अभी क्या देखते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया गया और आपसे टीचर पूछ दिए कि अच्छा बताओ इसका कितना जीरोज होगा, तो आप तुरंत क्या बोलते हैं? 2 जीरोज होगा। तो जब 2 जीरोज बोल रहे हैं तो इसका मतलब वह कर्व एक्स एक्सिस पे 2 टाइम्स कट करना चाहिए। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर एक पॉलिनोमियल मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट करेगा ही। अब क्यों नहीं कट करता है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, और ट्रिक से सीखेंगे, मात्र 3 पॉइंट निकालेंगे और पाराबोला का आप ग्राफ खींच सकते हैं। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।